सवाल बाबूलाल मरांडी से ही पूछा जाना चाहिए। आइए और इन छात्रों को कहिए कि तुम सब फर्जी हो। रघुवर दास आवे और कहे कि तुम सब फर्जी हो, तुम्हारी नियुक्ति गलत हुई है। हम लोगों को लगा था कि हाँ गंदगी बाहर होगी, लेकिन उस गंदगी का सजा हम लोग। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ रांची का जंतर मंतर 2 पर। जब मैं जंतर मंतर 2 कह रहा हूँ तो न जाने कितने की भौहें तन जाएगी। तन इसलिए जाएगी कि उनकी नजर में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र खड़े हैं वे छात्र हैं। जंतर मंतर दिल्ली पर जो छात्र थे वे छात्र थे, और यहाँ जो लोग खड़े हैं ये छात्र नहीं है। कुल यही नैरेटिव बनाई जा रही है। दरअसल ये जो सारे कर्मी हैं, इनको कर्मी ही कहना उचित होगा, क्योंकि ये अभ्यर्थी नहीं रहे, ये नौकरी कर रहे थे। और जिस तरीके से कैबिनेट से अचानक से यह फैसला आता है कि तमाम सीजीएल कर्मी जो पास कर नौकरी कर रहे थे उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, उसके बाद पिछले 2 दिनों से ये इसी प्रोजेक्ट भवन के सामने धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जानते हैं ये सारे कर्मी, इसमें से मोस्टली कर्मी इसी प्रोजेक्ट भवन में, मैं चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट भवन की बिल्डिंग को भी दिखा दिया जाए। तो ये प्रोजेक्ट भवन की बिल्डिंग को देखिए, यही ये लोग काम कर रहे थे और विभिन्न पदों पर इनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन सरकार के एक फैसले के बाद अब ये सड़क पर हैं, भारी बारिश के बीच ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वह यह होता है कि क्या इनको सिर्फ और सिर्फ फर्जी माना जाए। फर्जी इसलिए माना जाए कि एक नैरेटिव खड़ा कर दिया गया। जिस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन हुआ, लोगों ने आमरण अनशन शुरुआत की, राजनीतिक एंट्री हो गई और उसके बाद सरकार पर दबाव बढ़ा और सरकार ने बगैर विचार किए एक बारगी इन सारे लोगों को सड़क पर ला दिया। हालांकि यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त तो बाबूलाल मरांडी से लेकर रघुवर दास का दावा था कि वे छात्रों के साथ खड़े हैं। तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये जो हैं ये छात्र हैं या नहीं है, इनका भविष्य है या ये नहीं है। और दूसरी बात, इसमें से करीबन एक अच्छी संख्या वैसे छात्रों की है जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे थे। वे अपनी नौकरी छोड़कर झारखंड इसलिए आए और सीजीएल परीक्षा में इसलिए शामिल हुए कि उन्हें लगा दूसरे राज्यों में नौकरी करने से बेहतर है अपनी माटी पर चला जाए। और जब वे अपनी माटी पर पहुंचे, अपनी जमीन पर पहुंचे, नौकरी तो मिली लेकिन माटी ने वह सम्मान दिया कि आज उन्हें फर्जी बताया जा रहा है। यानी एक अभय तिवारी, एक एल ख्यांके और न जाने कितने लोगों ने खेल खेला, लेकिन कुछ एक चंद चेहरे के सहारे इन सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई और सरकार ने एक बार की परीक्षा को रद्द कर दिया। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सारे जो एप्लीकेंट थे, अभ्यर्थी थे, वे फर्जी थे या इसमें मेरिट वाले भी थे। और यदि मेरिट वाले नहीं थे तो इसमें से जो बताया जा रहा है कि एक अच्छी खासी संख्या वैसे छात्रों की है जिन्होंने दूसरे राज्यों में नौकरी प्राप्त की थी, नौकरी कर रहे थे, उसके बाद झारखंड आने का फैसला किया। तो क्या वहां भी वह फर्जी तरीके से पास किए थे या वे वास्तव में मेरिट वाले थे? तो क्या चंद दागी चेहरों के कारण इन तमाम लोगों की नौकरी को पर खतरा मंडरा दिया जाए, उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया जाए? सवाल राहुल गांधी से भी होगा। जो राहुल गांधी कह रहे थे, सीएम हेमंत को पत्र लिख रहे थे कि आप जाएं और छात्रों से सीधी बात करें, उनकी मांग लेजिटिमाइज है, उनकी मांग वैधानिक है। तो एक सवाल राहुल गांधी से भी होना चाहिए कि ये जो छात्र हैं इनकी मांग लेजिटिमाइज है या नहीं, और ये छात्र झारखंड के हैं या नहीं है। ठीक है, कुछ एक छात्र बाहर के होंगे, तो क्या आपने नियोजन नीति का निर्माण कर दिया जिसके बूते इन छात्रों को रोका जाए? यदि आपने नियोजन नीति का निर्माण नहीं कर दिया होता तो बाहरी छात्र नहीं होते। मैं बाहरी छात्रों की बात भी नहीं कर रहा हूं, सवाल उन झारखंडी छात्रों की कर रहा हूं तो दूसरे राज्यों में नौकरी छोड़कर यहाँ आए थे और एक ही झटके में
किसी अभय तिवारी और कुछ चंद दूसरे चेहरे हैं, उनके कारण इस सारों को सड़क पर ला दिए। सवाल बाबूलाल मरांडी से ही पूछा जाना चाहिए। आइए और इन छात्रों को कहिए कि तुम सब फर्जी हो। रघुवर दास आवे और कहे कि तुम सब फर्जी हो, तुम्हारी नियुक्ति गलत हुई है, क्योंकि इसमें से कई ऐसे चेहरे हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मेधावी हैं और आज जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर में उनके सपनों पर डायनामाइट लगाया गया है, ये हर युवा के अंदर अब उछलेगा। ठीक है, एक नैरेटिव चलता है, पब्लिक मैंडेट चलता है, पॉलिटिकल पार्टियां अपना रणनीति बनाती है, तो भाजपा और कांग्रेस और जेएमएम की इस पॉलिटिक्स में ये छात्र बलि क्यों चढ़ जाए। और ये छात्रों का जो मांग सिर्फ इतनी है कि एक भी भ्रष्ट व्यक्ति को आप नौकरी नहीं दीजिए, लेकिन इस कार्रवाई में एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। और कानून का तकाजा भी यही है। कानून कहता है 10 अपराधी भले ही छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन झारखंड में हो जा रहा है कि 100 निर्दोष भले ही फांसी पर चढ़ जाएं, लेकिन एक भ्रष्टाचारी नहीं छूटना चाहिए। चलिए मैं इन छात्रों से ही पूछता हूं, उनकी पीड़ा क्या है, उनकी वेदना क्या है। मेरा रेलवे में ऑलरेडी था, रिजेक्शन लेटर घर पे आ गया है, तो वो तो आखिर छोड़ के ही आए थे ना। मैं कह रहा था कि इसमें से कई ऐसे चेहरे सैकड़ों की संख्या में बताया जाता है कि 1975 जो बहाली हुई है उसमें 700 करीबन ऐसे छात्र हैं जिन्होंने दूसरी नौकरियां छोड़कर सीजीएल का एग्जाम पास किया, और इसलिए किया कि झारखंड की मिट्टी पर आ सके। और आज उनका सम्मान यह हो रहा है कि उन्हें कहा जा रहा है कि तुम फर्जी हो। एक बार आप इसे देख सकते हैं, दिखाइए जरा, यहाँ दिखाइए। यू हैव अटेंडेड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। इसमें अगर हम देखें तो आपको सन्नी प्रसाद, तो ये सन्नी प्रसाद है जो रेलवे की नौकरी छोड़ करके सीजीएल का नौकरी करने आए थे। कहीं ना दिमाग में रहा होगा चलो झारखंड, क्योंकि मैं झारखंड का ही निवासी हूँ। तो आपकी तो मिट्टी ने कह दिया कि तुम फर्जी हो। तो मिट्टी ने कह दिया तो उनके कहने से नहीं ना हो जाएगा सर। अगर उनके कहने से सारा कुछ हो जाता तो फिर लोकतंत्र, न्यायपालिका ये सब क्यों है? आपको लगता है कि चंद अभय तिवारी और दूसरे चेहरों के कारण ये तमाम चेहरों को कह दिया जाए कि तुम सब के सब फर्जी हो, ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। ये तो हम मीडिया पर्सन से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ने एक पक्ष का पहलू दिखाया, दूसरा पक्ष को तो आपने दिखाया ही नहीं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपने एक पक्ष को दिखा दिया कि सारे लोग वैसे हैं और बहुत लोग सेटिंग से हैं। तो आप दिखाइए कौन सेटिंग से। अगर आपके पास नाम है तो आप नाम दीजिए। यही वो सवाल है। तमाम मीडिया घरानों ने, बड़े बड़े चैनलों ने यह स्थापित करने की कोशिश कर दी कि इस सरकार में फर्जीवाड़ा हुआ है और उसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा काम कर रहा था। कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की साजिश थी। आप खूब पॉलिटिक्स कीजिए, जी खोल कर कीजिए, कम से कम इन नन्हेवालों का चेहरा तो बर्बाद मत कीजिए। आपकी पॉलिटिक्स के कारण सरकार दबाव में आती है और एक ही झटके में तमाम परीक्षाओं को रद्द करती है। बड़ा सवाल, सन्नी जैसा चेहरा जो रेलवे की नौकरी छोड़कर यहाँ आया था, उसका क्या होगा? उसके फ्यूचर में, उसके सपनों में आपने डायनामाइट क्यों लगाया? चलिए मैं कुछ और चेहरों से बात करता हूँ। आप भी यहाँ नौकरी करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? गजेश पाट पिंगवा। किस परीक्षा को पास किया? सीजीएल। हाँ जी हाँ, किस पद पर थे? एसओ के पद पे थे। एसओ के पद पर? हाँ, सहायक प्रशासक पदाधिकारी हाँ, वित्त विभाग में थे। उसके पहले भी कोई परीक्षा पास किया? क्या रक्षोपनिरीक्षक के पद पे था मैं। अच्छा, उसके बाद इस पे आ गया। हाँ, उस पे आया। कैसा लगा जब सरकार कहती कि नहीं तुम फर्जी हो? ये एसओ एक पद सपना का पद है जी। इसको सोच के आए थे कि हमने सरकार का सेवा करेंगे। तो सरकार तो कहती कि तुम फर्जी हो। सरकार के कहने से सिद्ध करे, फर्जी हम सिद्ध करें, हमारा बैकग्राउंड जांच ले, हमारा डॉक्यूमेंट जांच ले। जो हम एग्जाम 2 टाइम बायोमेट्रिक कराते। मैं रेलवे में 8 साल से था। हमें रेलवे में 6 साल तक थे, टेक्नीशियन थे। इस 4 जॉब उसके पहले प्रजा सचिव में भी मेरा हुआ, लोको पायलट में मेरा हुआ, अंतिम में गुड्स गार्ड में भी पहले हुआ था, तब इसमें हुआ। तो बहुत याद आती थी झारखंड ने आपका सम्मान कर दिया। झारखंड हम इसलिए आए कि जो कोर्ट का ऑर्डर था उसमें लिखा हुआ था कि जो भी इस एग्जाम में सीआईडी जांच की चल रही है, जो भी लड़का ये सब में पकड़ा जाएगा कि कोई धांधली में है तो उसको हटा दिया जाएगा। हम सोचे कि जब हम जेन्युइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आराम से खुशी जान मार के यहाँ पे आए हम। स्थिति यह हो गई है कि यदि अब सरकार वैकेंसी निकालती है और हमारे लड़के जो कहीं मनी
मणिपुर में या दूसरे स्टेट में काम करते हैं, वे चाह करके भी अब झारखंड की नौकरियों के लिए नहीं आएंगे। वे इस मिट्टी से कुछ सलाम तो जरूर करेंगे, प्यार तो जरूर करेंगे, पर अब इस मिट्टी के लिए अपनी नौकरी की कुर्बानी नहीं देंगे। यही स्थिति बनती जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? जी प्रकाश कुमार। आप भी काम कर रहे थे? जी मेरा बहन मतलब इसमें है। आपकी बहन थी? जी। बहन का भी कहीं नौकरी हुआ था कि पहली नौकरी? जी पहली नौकरी है। पहली नौकरी। जी। तो आप भी फर्जीवाड़ा करके आए थे क्या? नहीं, हम लोग तो बहुत गरीब घर से है। ये कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपया लिया। 50 लाख रुपया हम लोग को 500 रुपया भी एक दिन में कमाने में सोचना पड़ता है। और पूरा मतलब हम लोग पूरा खेती बाड़ी करके थोड़ा सा गुजारा करते हैं, उसी से हम लोग का सब कुछ होता है। हम लोग के पर आरोप लगा दिया गया है। फर्जीवाड़ा हुई है तो सरकार ये मिसाल कायम करे ना कि हाँ हमने इतने लोगों को निकाला, और निकाला ही नहीं, उस पूरे सरगना को भी पकड़ा, और पकड़ने के साथ केवल गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी के साथ उसको आजीवन कारावास भी दिया। स्टेशन मास्टर के पद पे 9 साल से ऊपर नौकरी करके छोड़ के उसको टेक्निकल रिजाइन लेके आया हूं मैं भी, कि अपना राज्य में अपना नौकरी करूंगा, एक ऑफिसर के पद पे रहूंगा। लेकिन आज हम लोग को इस पानी बूंद में भी रोड किनारे हम लोग को खड़ा कर दिया है। हमारी क्या गलती है? क्या हमारे पक्ष को सुनने वाला कोई नहीं है? क्या रद्द का मतलब रद्द कोई भी बोल देगा तो कर देगा? जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बहुत ज्यादा कैमरा चमकते थे, इसलिए कि कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कवायद भी चल रही थी। एकदम स्पष्ट बोलता हूं मैं, ये मंशा थी और पहले दिन से थी। आज भी वहां यही मंशा चल रही है। लेकिन हमारा सवाल है कि सरकार इसलिए नहीं होता कि किसी जनमत के दबाव में झुक जाए। सरकार का होता है कि वो निष्पक्ष जांच करे। वह जांच क्यों नहीं? अब सर ये बताइए कि अब जो है आगे की कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया संविधान तय करेगी कि भीड़ तंत्र तय करेगी? क्योंकि हमेशा भीड़ तंत्र जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उसकी संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी, और वो हर एक वैकेंसी को ऐसे ही रद्द कराते रहेंगे। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है सर? फिर जो ये न्यायिक प्रक्रिया है, जो इतने एजेंसियां हैं, उस पर ताला लगा दिया जाए। फिर क्या किया जाए इस पे? फिर तो ताला लगा दीजिए। आपका जो है, जो जितनी भी एजेंसियां, जांच एजेंसियां जांच नहीं कर पा रही है, फिर ये भीड़ तंत्र डिसाइड कर रहा है कि कौन सी वैकेंसी रद्द होगी, कौन सी वैकेंसी आगे जाएगी। तो बात तो यही हो गई कि एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठ जाएगा, उसके पीछे भीड़ जुट जाएगी। वो भीड़ कह देगा चलो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का कब्जा कर लो, लोग कहेंगे चलो कब्जा कर लेते हैं। आखिर न्याय नाम की कोई चीज होगी या नहीं होगी? जो वास्तविक बात है ना, वास्तविक मुद्दे पे अगर कोई भी आवाज उठाता है तो उसको समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ वास्तविकता कुछ दिखती नहीं है। मीडिया भी बाइस कर रहा है क्या आप लोग? बिल्कुल बाइस्ड है। यहाँ पे नेशनल मीडिया दिख नहीं रहा। बस यहाँ एक बड़ी बात, तमाम नेशनल मीडिया जो जिनको जंतर मंतर पर जाने में 15 दिन लग गए, 2 दिन नहीं लगा वे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंच गए। अब उस मीडिया से भी लोग सवाल कर रहे हैं, हुजूर आप हैं कहाँ? क्या ये सारे के सारे फर्जी हैं? और ये हैं तो फिर से मेरा वही सवाल होगा, बाबूलाल मरांडी आए, अपने हाथों से इन छात्रों को कहें तुम सब फर्जी हो। रघुवर दास आए, बताएं कि तुम सब फर्जी हो। और राहुल गांधी आए और जो चिट्ठी लिखे थे सीएम हेमंत को कि जेन्युइन छात्र, इनसे सीधी बात करनी चाहिए। कांग्रेस से सवाल होगा, क्या इनसे सीधी बात नहीं होनी चाहिए? सर मीडिया में एक बात आई थी कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसका इंडिविजुअली जांच होगा। हम लोग बहुत बढ़िया तरीके स्वागत के बहुत खुश हुए थे। लगा था कि हम लोग में से कैंडिडेट जितने भी है, जो गंदगी है वो साफ किया जाएगा। आप मानते हैं गंदगी है? अगर जो आरोप लगाया गया है, सीआईडी भी बोल रही है, तो उस बात को लेकर के हम लोगों को लगा था कि हाँ गंदगी बाहर होगी। लेकिन उस गंदगी का सजा हम लोग, गंदगी बाहर करते करते पूरे को बाहर कर दिया है ना। कि अगर कोई भी अभ्यर्थी एसआईटी की जांच में गलत पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी पे कार्रवाई होगी। तो आप जो है हम पे क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, ये हाईलाइट कीजिए, साफ साफ शब्दों में देख सकते हैं। और इसी के आधार पे हमने जो है रेलवे का नौकरी, 8 साल का नौकरी, 2018 से 2026 तक अपने वहां सेवा दिया, और सोचा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने फैमिली के साथ रहूंगा। माँ बाप हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनकी सेवा करूंगा, बुढ़ापा का सहारा बनूंगा। जो माँ बाप जो है एक बच्चे को इस लायक खड़ा कर दिया, तो एक बच्चा भी तो सोचेगा ना कि जो अब बुढ़ापे का सहारा जाकर बने। लेकिन सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है,
और ना ही विपक्षियों को, बाकी लोगों को किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लोग नौकरी कैसे कर नहीं, रहे हैं। सरकार की ओर से पहले कहा गया जुडिशियल कमेटी का निर्माण होगा, लोगों ने ताली बजाई, हम लोग ने भी बजाई, भाई अब जांच कर लीजिए। अचानक से एक फैसला आता है कि रद्द, और उस ओर से मांग रही थी रद्द का मतलब रद्द, तो सरकार ने कहा ले लो रद्द। पर सवाल फिर से वही है ना, इनके जैसे छात्र और ये तमाम छात्र 800 से 1000 छात्र हैं सर हमारे जैसे, जो अन्य कई एग्जाम जो है छोड़ कर आए हैं। 800 से 1000 सर, 800 से 1000 स्टूडेंट जो दूसरे जॉब पे है। जांच हो, हम लोग का नियुक्ति जो रद्द किया है उसको वापस ले और सबको फिर ऑफिस आने का अलाउ करे। तो ये मांग छात्रों की शुरू दिन से रही थी, पहले भी रही थी, और सरकार की ओर से भी पहले यही बताया गया था। खुद सीएम सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि 3 महीनों के अंदर एक जुडिशियल कमेटी का निर्माण होगा, और यह बेहद तार्किक फैसला था। इसलिए था कि आप किसी अभय तिवारी की भूमिका के चलते, किसी एल क्रांति की भूमिका के चलते या उनके कारण ये तमाम चेहरों के सपनों पर डायनामाइट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल डायनामाइट लग चुका है। और आप देख सकते हैं वे कर्मी जो यहाँ पहले काम करते थे आज उसी गेट पे खड़े हैं और उसी गेट पर अंदर जाने की गुहार लगा रहे हैं। और मजेदार बात फिर से वही है, वे तमाम नेशनल मीडिया जो कहीं न कहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच रहा था, आज कहीं कोई नहीं है। बारिश में, हरी बारिश में ये छात्र छाता ले लेकर खड़े हैं और सवाल यही कर रहे हैं कि हमने दूसरे राज्य की नौकरियां छोड़कर झारखंड लौटने का फैसला किया था, मेरा गुनाह क्या था? गुनाह क्या यह था कि हमने अपनी माटी से प्रेम किया था। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।